बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपना इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने लेक्चर नंबर 39 में देखेंगे कैस्केड ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होता है, इसको किस साइंसदान ने मुतारिफ करवाया था, इसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, कैस्केड ट्रांसफार्मर किस तरह काम करता है और उसके कुछ अहम पॉइंट्स देखेंगे। इन तमाम टॉपिक को सीखने के लिए आज के लेक्चर नंबर 39 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल समझ आ जाए। टाइम ज़ाय के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरह चलते हैं और आज के लेक्चर नंबर 39 को शुरू करते हैं। अगर हम लेक्चर नंबर 39 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक है वो है कैस्केड ट्रांसफार्मर को किसने डिजाइन किया था। बेसिकली कैस्केड ट्रांसफार्मर को एक साइंसदान जिसका नाम था सर अंचा, उसने 1920 में कैस्केड ट्रांसफार्मर का हमें आइडिया दिया था। उसने बताया था कि ये ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह होता है और उसने हमें कुछ पॉइंट्स बताए थे। इसी तरह हमारे पास कुछ साल गुजरने के बाद दो न्यू साइंसदान आए जिन्होंने 1932 में तजर्बा किया और कैस्केड ट्रांसफार्मर में कुछ एडिटिंग वगैरह की और उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफार्मर इस तरह काम करता है, इसके इस तरह पॉइंट्स वगैरह होते हैं। तो उन साइंसदान का नाम था क्राफिट और वाल्टन। ये दो साइंसदान थे जिन्होंने 1932 में न्यू तजर्बे के साथ हमें बताया कि कैस्केड ट्रांसफार्मर में कुछ एडिटिंग की और उन्होंने बताया कि ये इस तरह काम करता है। और इसी साल के एंड पर 1932 में एक दो न्यू साइंसदान आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने मजीद कैस्केड ट्रांसफार्मर में कुछ एडिटिंग की और उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह काम करता है। बेसिकली इन दोनों साइंसदान का नाम था कार्च एंड मेक। ये दोनों भाई थे जिन्होंने कैस्केड ट्रांसफार्मर को मजीद एडिटिंग करके 1932 यानी कि 1932 के साल के एंड पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कैस्केड ट्रांसफार्मर को मुतारिफ करवाया था। तो अब हम देखते हैं कि कैस्केड ट्रांसफार्मर को हम बेसिकली किस तरह डिजाइन करते हैं। इसी तरह अगर हम कैस्केड ट्रांसफार्मर की डायग्राम की बात करें तो हमारे पास कैस्केड ट्रांसफार्मर की डायग्राम कुछ इस तरह होती है। बेसिकली हमारे पास कैस्केड ट्रांसफार्मर में 5 स्टेजेस होते हैं, यानी कि इनको तरतीब यानी कि वार लगाने की कुछ तरतीब यूं होती है कि हम एक इधर डायोड इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, एक इधर डायोड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह एक इधर D3 डायोड इस्तेमाल करते हैं, D4 यानी कि D4 से लेकर DN-1 तक यानी कि जो ट्रांसफार्मर डायोड होते हैं वो यूज करते हैं। इसी तरह हम जो एंड वाला होता है DN यानी कि हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल और डायोड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम चाहे जितने भी स्टेजेस बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। तो बेसिकली हमने D1 से शुरू किया और DN तक यानी कि 5 स्टेजेस वाला कैस्केड ट्रांसफार्मर डिजाइन किया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये कैस्केड ट्रांसफार्मर हमारे पास किस तरह वर्क करता है। इसी तरह हम दरमियान में यानी कि रिवर्स बायस डायोड लगा देते हैं D1 डैश, इसी तरह D2 डैश, D3 डैश, DN-1 डैश और आगे लगा देते हैं DN डैश डायोड रिवर्स बायस में लगा देते हैं। इसी तरह हम मजीद इस साइड पे यानी कि हम अपनी इस साइड यानी कि बाईं साइड पे हम कैपेसिटर लगा देते हैं। इन कैपेसिटर को नाम देते हैं C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश, CN-1 डैश, CN डैश का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम राइट साइड पे भी कैपेसिटर लगा देते हैं और इनको सिंपल नेम देते हैं C1 डैश, C1, C2, C3, CN-1, CN। इस तरह हम
इन कैपेसिटर को नाम दे देते हैं। हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास पॉइंट्स वगैरह बनते हैं उनको हम जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम नाम देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश n-1 डैश और n डैश का नाम देते हैं। जो हमारे पास राइट साइड पे पॉइंट्स बनते हैं जहां पर हमारे डायोड्स वगैरह कनेक्ट होते हैं और कैपेसिटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम नाम देते हैं 1 2 3 n-1 n। इस तरह हम नाम देते हैं और एंड पे हम एक स्किलोस्कोप यानी कि एक बैटरी या स्किलोस्कोप यूज करते हैं जिसको एंड पे कनेक्ट कर देते हैं। हमारे पास जो सबसे फास्ट पॉइंट होता है उससे हम एक यानी कि इधर से लीड लेते हैं जो आउटपुट वोल्टेज के लिए हमारे पास होती है। हम इनपुट इस बैटरी या स्किलोस्कोप से देते हैं और आउटपुट इस लीड से लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कैस्केड ट्रांसफार्मर हमारे पास किस तरह काम करता है। जब हम स्केलोस्कोप या बैटरी से यानी कि बैटरी से चार्ज देते हैं तो हमारे पास जो C1 डैश कैपेसिटर होता है ये चार्ज हो जाता है। जैसे ही चार्ज होता है तो हमारे पास ये जो डायोड लगा हुआ है DN तो ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसमें से करंट पास होते हुए हमारे पास आगे चला जाता है। इस तरह इस डायरेक्शन में हमारे पास चला जाता है। ये भी फॉरवर्ड बायस में है तो इस तरह हमारे पास चला जाता है, इधर करंट पहुंच जाता है। लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि करंट जब इधर से जाता है यानी कि बैटरी से हम करंट देते हैं CN यानी कि CN डैश से करंट गुजरता है और इस तरह फॉरवर्ड बायस चला जाता है तो हमारे पास करंट नीचे क्यों नहीं आता। इसकी ये वजह है कि हमारे पास जब करंट इसकी बेसिकली वजह यह है कि जब हम इनपुट देते हैं तो CN डैश चार्ज हो जाता है तो हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है यहाँ से यानी कि ये सर्किट जुदा हो रहा है यानी कि एक न्यू हिस्सा आ रहा है तो हमारे पास करंट इस तरह चला जाता है। तो हम फर्ज के मान भी लें कि हमारे पास जो करंट है कुछ ना कुछ हमारे पास करंट मान ही लें कि हमारे पास जो करंट है वो इधर से आगे चला जाता है CN-1 डैश में चला जाता है तो ये भी हमारे पास कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है और करंट इधर से इस पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन हमारे पास जो आगे वाला कैपेसिटर है यानी कि डायोड है वो रिवर्स बायस लगा हुआ है यानी कि ये काम नहीं करेगा, ये यानी कि ये सर्किट को ऑफ कर देगा। तो इसलिए हमारे पास जो CN है इसमें हमारे पास करंट नहीं आएगा। तो हमारे पास बेसिकली ये जो वर्क करेगा इनपुट जहां से देंगे तो CN डैश में जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ यानी कि डायोड DN से गुजरेगी, डायोड N से गुजरते हुए हमारे पास इधर करंट नहीं जाएगी बल्कि ये रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस लगा हुआ है तो हमारे पास DN-1 डैश में से गुजरती हुई DN-1 इधर डायोड से गुजरती हुई फिर इसी तरह चलती जाएगी, इस तरह चलती जाएगी, इस तरह और एंड पे हमारे पास D1 में हमारे पास करंट मूव कर जाएगी डायोड में। तो हमारे पास बेसिकली इसी तरह जब करंट चलती जाएगी तो हमारे पास जो DN है उससे नीचे की तरफ करंट आएगी CN में इसी तरह चलती जाएगी और हमारे पास एंड पे हमारे पास जो करंट होगी यानी कि लीकेज करंट वो हमारे पास अर्थ हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास बेसिकली कैस्केड ट्रांसफार्मर वर्क करता है। कैस्केड ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमारे पास मैक्सिमम ऑफ वोल्टेज यानी कि इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं वो हमारे पास 300 kV होते हैं। ये हमारे पास जो वर्क करता है वो मैक्सिमम यानी कि इसके जो वोल्टेज होते हैं वो 10 kV और मिनिमम यानी कि 1 kV पर काम करता है। यानी कि इसके ऊपर भी इससे ऊपर अगर वोल्टेज चले जाएं यानी कि 10,000
वोल्टेज से ऊपर हमारे पास वोल्टेज चले जाएं तो हम ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। अगर 1 kV यानी कि 1000 वोल्टेज से नीचे आ जाएं तो हमारे पास ये सर्किट काम यानी कि कैस्केड ट्रांसफार्मर बेसिकली का वर्क नहीं करेगा। तो ये इन दोनों यानी कि 10 kV और 1 kV वोल्टेज के दरमियान काम करता है। और ईच स्टेज यानी कि हर स्टेज पर हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 10 होते हैं, यानी कि 10 स्टेज 10 kV होते हैं, 10 kV वोल्टेज होते हैं। अब हम इस था आज का लेक्चर नंबर 39, जिसमें हमने देखा है कैस्केड ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है, इसको किस साइंसदान ने मुतारिफ करवाया था, इसका डिज़ाइन देखा था कि यानी कि इसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और एंड पे देखा है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसके कुछ पॉइंट्स देखे हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 40 में इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी या इशू आता है आज के लेक्चर में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उससे कनेक्ट कर लें और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसके बारे में समझा दूंगा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जिसमें हम बताएंगे कि कैस्केड ट्रांसफार्मर के कुछ अहम पॉइंट्स यानी कि इन तमाम डायोड्स वगैरह को किस तरह जोड़ा जाता है। यानी कि वो बेसिकली यही होगा कि हम डिज़ाइन देखेंगे कैस्केड ट्रांसफार्मर का कि इसके जो C1 है C2 है इनको किसके साथ जोड़ा जाता है, डायोड को किसके साथ जोड़ा जाता है, ये किस तरह काम करता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वाचिंग योर वीडियो।